प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। उसी नगर में एक विद्वान ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहते थे। वे अत्यंत निर्धन थे। उनके पास जीवनयापन के लिए कोई स्थायी साधन नहीं था। एक दिन भोजन का भी कोई प्रबंध न होने के कारण ब्राह्मण की पत्नी ने चिंतित होकर कहा, हमारे पास अब अगले दिन के भोजन की भी व्यवस्था नहीं है, क्या करें? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं भिक्षा मांगकर लाने का प्रयास करूंगा। पत्नी ने कहा, यदि भिक्षा भी नहीं मिली तो? ब्राह्मण विचार में डूब गए। पत्नी ने एक उपाय सुझाया, नगर के राजा पुण्य खरीदते हैं, क्यों ना आप अपने किए हुए पुण्य का कुछ अंश बेच दें। इससे हमें कुछ धन मिल जाएगा और हम अपना जीवन चला सकेंगे। ब्राह्मण को यह सुझाव उचित लगा। उन्होंने अपनी पत्नी से अनुमति लेकर राजमहल की ओर जाने का निश्चय किया। पत्नी ने 4 रोटी बनाकर उनके साथ थोड़ा अचार भी रख दिया और कहा, रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। ब्राह्मण ने पत्नी की बात मान ली और राजमहल की ओर निकल पड़े। राजमहल तक पहुंचने के लिए ब्राह्मण को एक लंबी यात्रा करनी थी। चलते चलते वे एक जंगल से गुजरे। यात्रा से थककर वे एक नदी के किनारे बैठ गए और अपनी पोटली खोलकर भोजन करने लगे। जैसे ही उन्होंने पहली रोटी उठाई, अचानक एक दुर्बल और बूढ़ी गाय उनके पास आ खड़ी हुई। वह भूख से व्याकुल थी और पंडित जी की ओर टकटकी लगाए देख रही थी। पंडित जी को दया आ गई। उन्होंने एक रोटी गाय के सामने डाल दी। गाय ने तुरंत वह रोटी खा ली, लेकिन वह अब भी पंडित जी की ओर देखती रही। ब्राह्मण को लगा, शायद ये बहुत भूखी है। उन्होंने दूसरी रोटी भी गाय को दे दी। अब पंडित जी को स्वयं भी बहुत भूख लग रही थी, किंतु गाय की आंखों में अब भी भूख झलक रही थी। पंडित जी ने तीसरी रोटी भी उसे अर्पित कर दी। गाय की आंखों से आंसू बहने लगे। ब्राह्मण का हृदय पिघल गया और उन्होंने अपनी अंतिम रोटी भी गाय को अर्पित कर दी। उन्होंने पास में उगी हुई हरी घास भी तोड़कर गाय को खिला दी। गाय ने तृप्त होकर पानी पिया और फिर धीरे धीरे जंगल में चली गई। अब ब्राह्मण के पास केवल अचार बचा था। उन्होंने थोड़ा अचार खाया, नदी का जल पिया और राजमहल की ओर चल दिए। राजमहल पहुंचकर ब्राह्मण ने राजा से कहा, महाराज, मैं अपने किए गए पुण्य का कुछ भाग बेचना चाहता हूँ, ताकि मेरे परिवार का भरण पोषण हो सके। राजा ने उत्तर दिया, अवश्य, किंतु पहले यह बताओ कि तुम्हारे सबसे श्रेष्ठ पुण्य कौन से हैं? राजा की रानी बड़ी धर्मपरायण और तपस्विनी थीं। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, इस ब्राह्मण ने कुछ समय पहले एक भूखी गाय को 4 रोटियां खिलाई हैं। इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं हो सकता। राजा बोले, अच्छा, तो हम इसे खरीदते हैं। राजा ने आदेश दिया कि एक तराजू मंगाया जाए। एक पलड़े पर ब्राह्मण द्वारा किए गए 4 रोटियों के दान का पुण्य रखा गया। दूसरे पलड़े पर राजा ने हीरे, मोती, स्वर्ण, चांदी और अपनी संपूर्ण संपत्ति रख दी। किंतु यह देखकर सभी चकित रह गए कि 4 रोटियों के दान का पुण्य भारी पड़ गया। राजा ने अपनी संपूर्ण दौलत तराजू में डाल दी, फिर भी 4 रोटियों के पुण्य से वह हल्का ही रहा। ब्राह्मण यह देख आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, यदि मेरे पुण्य की तुलना में आपकी संपूर्ण संपत्ति कम पड़ गई, तो मैं अपना पुण्य नहीं बेचूंगा। कृपया मुझे इसे पुनः लौटा दें। राजा ने आश्चर्य से अपनी रानी से पूछा, देवी, क्या सचमुच 4 रोटियां दान करने से इतना पुण्य प्राप्त होता है? हम तो प्रतिदिन कई लोगों को भोजन कराते हैं, फिर भी इतना पुण्य क्यों नहीं मिलता? रानी मुस्कुराई और उत्तर दिया, महाराज, आप जब दान करते हैं तब आपका पेट भरा होता है, किंतु यह ब्राह्मण स्वयं भूखा था। उसने अपने हिस्से की रोटियां किसी और को दे दी। यही कारण है कि इन 4 रोटियों का पुण्य आपके समस्त खजाने से भी अधिक हो गया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि दान का वास्तविक मूल्य तब होता है जब वह त्याग और निस्वार्थता के साथ किया जाए। यदि कोई अपनी आवश्यकता होते हुए भी किसी अन्य की सहायता करे तो उसका पुण्य अन्य किसी भी दान से अधिक होता है। संपत्ति से बढ़कर परोपकार और करुणा का मूल्य अधिक होता है।
सच्चा दान वही है जो अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं को त्याग कर किया जाए। इस प्रकार ब्राह्मण की 4 रोटियों का पुण्य राजा की पूरी संपत्ति से भारी पड़ गया, क्योंकि वह दान निस्वार्थता और त्याग से किया गया था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने महल में भोजन कर रहे थे। उनकी थाली में स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए थे और उनकी 8 पटरानियां प्रेम पूर्वक उनकी सेवा में लगी थीं। परंतु अचानक श्री कृष्ण के चेहरे पर दर्द की छाया उभर आई। रुक्मिणी चिंतित होकर बोली, स्वामी, क्या भोजन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि है? क्या नमक ज्यादा हो गया? श्री कृष्ण ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, नहीं, नमक बिल्कुल ठीक है। सत्यभामा ने तुरंत पूछा, तो क्या चावल या दाल में कोई कंकड़ आ गया? श्री कृष्ण ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। अब दूसरी रानियां भी व्याकुल हो उठी। शो प्रभु, जब भोजन अच्छा है तो फिर आपको इतनी पीड़ा क्यों हो रही है? भगवान कृष्ण ने गहरी सांस ली और बोले, मधुपुर में मेरा एक प्रिय भक्त गिरीश रहता है। वह सच्चे मन से मेरी भक्ति करता है, लेकिन अज्ञानवश वह प्रतिदिन मुझे गर्म दूध का भोग लगाता है। उसकी निष्ठा के कारण मैं उसकी श्रद्धा को अस्वीकार नहीं कर सकता, परंतु उसका गर्म दूध मेरी जीभ जला देता है। रुक्मिणी अधीर होकर बोली, अगर वह गर्म दूध अर्पित करता है तो आप उसे पीते ही क्यों हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए। गिरीश भक्ति में लीन होकर बड़े प्रेम से मुझे दूध अर्पित करता है और चाहता है कि मैं इसे ग्रहण करूं। मैं अपने भक्त की निष्ठा को कैसे ठुकरा सकता हूं? सत्यभामा चिंतित होकर बोली, हे प्रभु, तो उसे जाकर समझाइए। यदि वह इसी तरह गर्म दूध चढ़ाता रहा तो आपकी सेहत खराब हो जाएगी। श्री कृष्ण ने प्रेम से उत्तर दिया, मैं उसकी भक्ति में बाधा नहीं डालना चाहता। मैं देखता हूँ, शायद वह स्वयं समझ जाए। लेकिन गिरीश की आदत नहीं बदली। रोज की तरह वह पूजा करता और फिर श्रद्धा से गर्म दूध का भोग लगाता। उधर भगवान कृष्ण की जलती हुई जीभ के कारण उनके भोजन का स्वाद जाता रहा। जब यह पीड़ा असहनीय हो गई तो 8 पटरानियों ने उनसे प्रार्थना की, प्रभु, यदि आप अपने भक्त को नहीं समझाएंगे तो आज से हम सभी अन्न जल का त्याग कर देंगे। अब श्री कृष्ण ने कहा, मेरा भक्त जो भी सच्चे मन से अर्पण करता है, मुझे उसे ग्रहण करना ही पड़ता है। लेकिन ठीक है, मैं उसे बिना कुछ कहे स्वयं उसे समझाने का प्रयत्न करता हूँ। उस रात भगवान कृष्ण गिरीश के स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, गिरीश, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा। गिरीश जब सुबह उठा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। आज तो स्वयं उसके प्रभु उसके द्वार आने वाले थे। वह भजन गाते हुए भगवान का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद भगवान कृष्ण वहां पधारे। गिरीश ने अपने नियम के अनुसार भगवान को दूध का गिलास अर्पित किया। भगवान ने जैसे ही गर्म दूध देखा, उनकी आंखों में हल्का भय झलकने लगा। वे धीरे धीरे दूध को फूंक फूंक कर पीने लगे। गिरीश ये देख स्तब्ध रह गया। उसने देखा कि उसके प्रिय प्रभु दूध पीते समय कष्ट में थे। तभी उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत गिलास ले लिया और कांपती आवाज में बोला, प्रभु, मैं कितना अज्ञानी हूँ। मैं रोज आपको गर्म दूध चढ़ाता रहा और आपने कभी मना भी नहीं किया। आपने मेरी गलती को क्षमा कर दिया और मुझे दर्शन देने पधारे। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उसके आंसू पोंछे और बोले, गिरीश, तुमने जो भी किया सच्चे मन से किया। भक्ति में विधि की त्रुटि हो सकती है, लेकिन प्रेम की सच्चाई में नहीं। आज तुमने समझ लिया, यही मेरे लिए पर्याप्त है। उस दिन से गिरीश ने भगवान को ठंडा दूध अर्पित करना शुरू कर दिया। भगवान कृष्ण अपने भक्त की समझदारी और प्रेम से संतुष्ट होकर द्वारका लौट गए। उशीनगर के राजा शिवी अपनी दया, धर्मपरायणता और परोपकार के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। वे हर जरूरतमंद की सहायता करते और कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। उनकी एक ही प्रार्थना थी, हे प्रभु, मुझे इतना सामर्थ्य दो कि मैं हर दुखी प्राणी का दुख दूर कर सकूं। राजा शिवी की यही निस्वार्थ भावना स्वर्ग तक पहुंची और देवराज इंद्र को चिंता होने लगी कि ऐसा धर्मात्मा राजा उनके सिंहासन के लिए खतरा न बन जाए। राजा शिवी की परख लेने के लिए इंद्र ने बाज और अग्निदेव ने कबूतर का रूप धारण किया और उशीनगर के आकाश में उड़ चले। एक दिन एक भयभीत कबूतर उड़ता हुआ आया और उनकी गोद में छिप गया।
राजा ने स्नेह से उसे सहलाया। तभी एक विशाल बाज भी उड़ता हुआ वहां पहुंचा और बोला, राजन, यह कबूतर मेरा आहार है, कृपया इसे मुझे सौंप दीजिए ताकि मैं अपनी भूख मिटा सकूं। राजा ने दृढ़ता से कहा, यह कबूतर मेरी शरण में आया है, अब इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। मैं इसे किसी भी हालत में तुम्हें नहीं दे सकता। बाज ने राजा की परीक्षा लेनी शुरू की। महाराज, यदि किसी की रक्षा करना धर्म है तो किसी भूखे का आहार छीनना अधर्म भी है। आप कबूतर को बचा तो लेंगे, लेकिन मेरे जीवन और मेरे बच्चों की भूख का क्या? क्या मेरे प्राणों की रक्षा भी आपका कर्तव्य नहीं है? राजा कुछ क्षण के लिए विचार में पड़ गए, फिर बोले, मैं तुम्हारे भोजन के अधिकार को भी नहीं ठुकरा सकता, लेकिन मैं इस कबूतर को तुम्हें नहीं दूंगा। मैं इसके स्थान पर अपने शरीर का मांस तुम्हें देता हूं, तुम भरपेट खा लो। बाज ने तुरंत सहमति जता दी। मैं मांसाहारी हूँ, कबूतर का मांस या अन्य मांस मेरे लिए समान है। आप चाहें तो कबूतर के बराबर अपना मांस मुझे दे सकते हैं। यह सुनकर राजा शिवी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत अपने सेवकों से तराजू मंगवाई और एक पलड़े में कबूतर को रखा। जैसे ही वे तराजू पर बैठे, पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। तभी दोनों पक्षी अदृश्य हो गए और उनकी जगह स्वयं इंद्र और अग्निदेव प्रकट हुए। इंद्र बोले, महाराज शिवी, यह सब आपकी परीक्षा थी। हमने देखा कि आप अपने धर्म और परोपकार पर कितने अडिग हैं। आप सच्चे धर्मात्मा हैं और आप जैसे महापुरुष ही इस संसार की रक्षा के लिए जन्म लेते हैं। इतना कहते ही राजा का शरीर पहले जैसा स्वस्थ हो गया। इंद्र और अग्निदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। पिछले वीडियो में हमने आपसे पूछा था, माता लक्ष्मी का जन्म कहाँ हुआ था? सही उत्तर है समुद्र मंथन से। जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन हुआ, तब समुद्र से कई अनमोल रत्न और दिव्य वस्तुएं निकली। उनमें प्रमुख थे कालकूट विष, जिसे भगवान शिव ने पीकर नीलकंठ बने, ऐरावत हाथी, उच्चैश्रवा घोड़ा, कामधेनु गाय, कौस्तुभ मणि, अमृत कलश और अंततः माता लक्ष्मी। जब माता लक्ष्मी प्रकट हुई, अद्भुत आभा से युक्त और सौंदर्य की देवी थी। उन्होंने स्वयं को भगवान विष्णु के साथ जोड़ लिया। इसीलिए माता लक्ष्मी को विष्णु प्रिया और श्री हरि की अर्धांगिनी कहा जाता है। अब आज का सवाल, महाभारत में कर्ण को उनकी दिव्य शक्ति किसने प्रदान की थी? ए. भगवान शिव, बी. इंद्रदेव, सी. भगवान सूर्य, डी. श्री कृष्ण। आपका जवाब हमें कमेंट में बताइए। सही उत्तर देने वालों की कमेंट को हार्ट मिलेगा और हम आपको अगले वीडियो के अंत में सही उत्तर के साथ साथ इस प्रश्न से जुड़ी पूरी पौराणिक कथा भी बताएंगे। अगर आप हिंदू धर्म से जुड़ी कथाओं और रोचक क्विज में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो।